हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि पीएचपी के अंदर मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल क्लासेस को ऑटो लोड कैसे करवा सकते हो। इस चीज़ का क्या मतलब है, कहाँ यूज़ होता है, एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा। बाद में हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मान लो आप लोग एक कॉलेज मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसके अंदर आपकी फाइल है main.php करके, और किसी वजह से वहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस की जरूरत है, वो आपको इंक्लूड करवानी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्लासेस जैसे कि मान लो आपकी एक स्टूडेंट डॉट पी करके फाइल है, एक टीचर्स डॉट पी करके, एक मैनेजमेंट डॉट पी करके, और इनके अंदर इनकी क्लासेस भी डिक्लेयर्ड है, राइट। तो इनको आप लोग मेन डॉट पी के अंदर इंक्लूड करवाना चाहते हो, लोड करवाना चाहते हो। तो आप कैसे करवाओगे? अब एक तो तरीका सिंपल सा ये है कि आप लोग एक एक फाइल को इंक्लूड करवा लो या फिर रिक्वायर्ड करवा लो। बट दो तीन फाइल्स हैं तो आप लोग करवा लोगे। बट अगर आपके पास ऐसी इंपॉर्टेंट 50-60 फाइल्स हैं जो आपको इंक्लूड करवानी है, बिकॉज मेन फाइल है ना आपकी वो, उसके अंदर, तो आप लोग एक एक करके इंक्लूड करवाओगे। उससे बेटर है कि आप लोग उनको ऑटो लोड करवा लो। और जब आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो आप लोग ऑटो लोड वाली चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हो, बिकॉज 50-60 फाइल्स एक एक करके इंक्लूड करवाना फिजिबल नहीं रहता। बेटर है कि ऑटो लोड करवाओ, राइट। इसी चीज को हम लोग इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे, एटलीस्ट 3-4। आफ्टर दैट हम लोग एक ऑटो लोड के लिए फंक्शन बनाएंगे। उसकी फंक्शन की हेल्प से हम लोग ऑटो लोड करवाएंगे मल्टीपल फाइल्स को। और हाँ, पहले पीएचपी के अंदर पीएचपी 7 तक एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑटो लोड करके मैजिक फंक्शन होता था। अब वो डेप्रीशिएट हो गया है, उसका यूज आपको नहीं करना है अगर आप पीएचपी 8 यूज कर रहे हो। तो उससे पहले वाला कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, काफी टाइम से आपका पुराना प्रोजेक्ट है, तो एक अलग बात है, राइट। बट पीएचपी 8 और उसके बाद में आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑटो लोड वाला जो मैजिक फंक्शन है वो यूज नहीं करना है। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा आप लोग ये यूज कर सकते हो। इससे कोई आपको और अल्टरनेट मिले तो वो भी यूज कर सकते हो, बट मैं मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। और पीएचपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी इसी तरीके को रिकमेंड करते हैं। ऑलराइट, ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है। 110 पार्ट्स इसके अंदर आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। इसके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा, हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन एग्जांपल्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, जो आपकी जॉब इंटरव्यूज प्रोजेक्ट में काफी हेल्प करते हैं। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना आराम से बैठ के, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं, कोड पे चलते हैं। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। पहले इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऑटो लोड एग्जाम्पल, या फिर ऑटो लोड ही रख लेता हूँ, काफी रहेगा। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने जस्ट रखा है इसका नाम ऑटो लोड, राइट। इसका फंक्शनैलिटी से कोई लेना देना है नहीं, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ, पहले मेन डॉट जेएस बनाता हूँ, मेन डॉट पीएचपी, सॉरी, राइट, ये मैंने बनाई। और मान लो ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर एक टीचर डॉट पीएचपी करके भी फाइल है, इसके अंदर एक स्टूडेंट डॉट पीएचपी करके भी फाइल है, एंड देन मान लो मैनेजमेंट डॉट पीएचपी करके भी एक फाइल है। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीएचपी का कोड लिखूंगा, इसमें एक क्लास बनाऊंगा। क्लास का नाम मैं यहाँ पे टीचर ले लेता हूँ। ऑटो लोड करवाने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी फाइल का नाम है वही आपकी क्लास का नाम भी होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो, फर्स्ट लेटर स्मॉल है तो स्मॉल रखो। एग्जैक्ट सेम नेम होना चाहिए। डॉट पीएचपी को आप छोड़ सकते हो, राइट। और इसके बाद यहाँ पे मान लो आप कोई फंक्शन बनाते हो, या फिर मान लो कंस्ट्रक्टर ही है आपके पास, राइट। कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे और इसमें लिखा हुआ है अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, राइट। और इसके अंदर आप कह सकते हो एको करवा के यहाँ पे दिस इज अ टीचर्स क्लास। टीचर्स की स्पेलिंग हम लोग ठीक कर लेते हैं। क्या गड़बड़ रह गई, हाँ, टीचर्स क्लास, राइट, ये हो गया। लास्ट में सेमीकोलन भी हम लोगों ने लगा दिया। अब ताकि कोड हम लोग फटाफट से कर पाए, स्टूडेंट के अंदर भी इसी को पेस्ट कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे इसका नाम क्या कर देते हैं, स्टूडेंट, राइट। ध्यान रखना है आपको, जो फाइल का नाम वही एग्जैक्ट सेम आपकी क्लास का नाम होना चाहिए। देन सेम हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो गया, और यहाँ पे कर देते हैं दिस इज स्टूडेंट्स क्लास। एंड लास्ट में हम लोग सेम मैनेजमेंट के लिए भी रख लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं मैनेजमेंट, और यहाँ पे करोगे दिस इज अ मैनेजमेंट क्लास, राइट। अब मान लो अभी तो आपके पास ये 3 फाइल है, राइट। और हो सकता है कि आपके पास 3 फाइल्स की जगह पे मल्टीपल फाइल्स होती, 50 फाइल होती, बिकॉज जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, तो 50, 60, 70, 100, 150 फाइल्स होना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है, और एक फाइल के अंदर इंक्लूड करना भी एक नॉर्मल सी ही बात होती है, राइट। आप मान लो इनको भी इंक्लूड करवाना चाहते हो मेन डॉट जेएस के अंदर। सो एक तो सिंपल तरीका ये होता है, अगर हम लोग ओल्ड वाला तरीका यूज करें,
इंक्लूड यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग हमारी फाइल का नाम डाल देंगे, जैसे कि टीचर कैपिटल टी .php, राइट। और देन हम लोग यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ $t1 इक्वल टू न्यू टीचर, राइट। ये हमने क्लास बना दी। अब मैं इसको लोड करवा के देखता हूँ। यहाँ पे आऊंगा, ऑटो लोड वाला फंक्शन फाइल ढूंढूंगा। यहाँ पे देखो, तो दिस इज अ टीचर क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी ही फाइल को ऐसे इंक्लूड करोगे, सेकंड भी करोगे, फिर थर्ड भी करोगे, यहाँ पे मैनेजमेंट वाली, स्टूडेंट वाली, और जैसे मैंने आपको बताया फाइल तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो हर एक फाइल को इंक्लूड करना तो फिजिबल नहीं है। तो उस तरीके से ये वाला तरीका हम लोग यूज नहीं करेंगे। बेटर है इस तरीके से इंक्लूड ना करवा के हम लोग एक स्पेशल फंक्शन होता है PHP के अंदर, SPL_autoload_register। मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ SPL_autoload_register, ये वाला फंक्शन, राइट। ये फंक्शन ना नॉर्मल कोई स्ट्रिंग पैरामीटर या फिर कोई वेरिएबल नहीं लेता, इसको चाहिए होता है एक फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और यही फंक्शन के आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ऑटो लोडर, इसका नाम रख दिया, राइट। ओटी नहीं करना, ऑटो लोडर, इस तरीके से फंक्शन का नाम मैंने रख दिया। ये इसके अंदर एज अ पैरामीटर जाएगा, और पैरामीटर डायरेक्टली नहीं, एज अ स्ट्रिंग, इस तरीके से ये समझ जाएगा कि मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है। इसके अंदर हम लोग एक बार इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड या फिर रिक्वायर्ड भी कर सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर एक अपने आप से पैरामीटर आता है, जो आप नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ क्लास, या फिर आप कुछ भी रख सकते हो। क्लास का नाम इसलिए बिकॉज ये क्लास का नाम ही रिटर्न करता है, राइट। तो आप लोग इंक्लूड के अंदर सिंपली यहाँ पे लिखोगे क्लास का नाम डॉट PHP की एक्सटेंशन .php, राइट। और अगर आप इसका आउटपुट एक बार के लिए चेक भी करना चाहो ना, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा के चेक भी कर दूंगा। बट अब पॉइंट ये है, अगर मैं एक बार के लिए ये हटा दूं, कि इसको पता कैसे चलेगा कि मुझे टीचर्स लोड करनी है, स्टूडेंट्स लोड करनी है, मैनेजमेंट लोड करनी है। इसका मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, जैसे कि मैंने $t1 यानी कि टीचर का मैं यहाँ पे बना रहा हूं, तो ये उठा लेगा अपने आप कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, टीचर वाला बन रहा है। तो इसके अंदर आप, बिकॉज ये स्पेशल फंक्शन है ना, स्पेशल फंक्शन है, ये अपने आप इसके अंदर टीचर नाम भेज देगा और teacher.php आपकी जो फाइल है वो इंक्लूड हो जाएगी। चेक करके देखें, हियर वी गो, देखो अभी भी प्रॉपरली काम कर रही है। और अगर मैं इस फंक्शन को हटा देता हूं यहां से, तो क्या ये काम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये कह रहा है टीचर क्लास मिली नहीं, राइट, बिकॉज ये फंक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फंक्शन इस तरीके से अपने आप एक और दूसरा फंक्शन लेता है, राइट। अब अगर मैं यहां पे आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाऊं कि मुझे क्या प्रिंट हुआ यहां पे, तो आप भी देखना। यहां पे देखो, एक मैं BR टैग लगा देता हूं यहां पे, राइट, इस तरीके से BR टैग लगा देता हूं। एंड देन यहां पे देखो, ये कहां लगा दिया मैंने, ओके, आई गेस इसके बाद लगाने की कोशिश करते हैं, अगर ये काम करेगा तो। अच्छा, एक्चुअली यहाँ लगा देते हैं यार, यहाँ तो काम करेगा, जब यहाँ भी नहीं करेगा तो फिर कहाँ करेगा? आई गेस ये काम करेगा ही नहीं किसी भी तरीके से। हाँ, शायद यहाँ कर जाएगा, सॉरी, हाँ यहाँ करना चाहिए। नाउ लेट्स सी, बाकी वाले जो एक्स्ट्रा मैं इनको हटा देता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ, इन दोनों के बीच में काम करा, राइट। तो आप देख सकते हो teachers.php, तो जो हमारे पास यहाँ पे टी नाम था वही यहाँ पे गया और वही हमारी फाइल का नाम है, तो फाइल लोड हो गई और उसके अंदर से क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आप लोग ये वाली चीज यहां पे नहीं लिखोगे, उसके बाद इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा, राइट, इस तरीके से। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, देन आप लोग क्या कर सकते हो, सेम इसी तरीके से मल्टीपल फंक्शंस भी बना सकते हो। जैसे कि यहां पे क्या करता हूं, 3 बनाता हूं, यहां पे S1 यानी कि स्टूडेंट और M1 यानी कि मैनेजमेंट, और अब इसको रन करते हैं और आप देखो सबका अपना अपना। इवन मैं एक यहां पे भी BR लगा देता हूं। अब यहाँ पे देखो teachers.php, दिस इज अ टीचर क्लास। फिर स्टूडेंट वाली लोड हो गई, यहाँ पे हमने नाम प्रिंट करवा रखा है ना, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट क्लास, management.php, मैनेजमेंट क्लास। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो आपको यहाँ पे इनके डायरेक्टली नाम भी दिख जाएंगे, राइट। तो हमारी, बिकॉज ये तो हमने नाम प्रिंट करवा रखा था ना, तो अब देखो तीनों की तीनों क्लासेस हमारी यहाँ पे लोड हो चुकी हैं। इनके अंदर जो भी काम करोगे यहाँ पे आ जाएगा, राइट।
सो आपको जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी आपकी अपने आप क्लास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। इसका एक बेनिफिट और है कि मान लो आपने 50 यहाँ पे फाइल्स इंक्लूड कर दी पहले, राइट, और बाद में ऑब्जेक्ट 4 के यूज हो रहे हैं, तो बाकी जो आपकी 46 फाइल्स थी वो तो वेस्ट थी ना। यहाँ पे बस वही वाली फाइल इंक्लूड कॉल होंगी जो आप जिनका आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हो। और यही इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि आप लोग जो ऑटो लोडर वाली हमारा SPL ऑटो लोडर रजिस्टर फंक्शन होता है इसका यूज क्यों करते हो। आप बोलोगे ऑटो लोड करवाने के लिए। आपसे पूछ सकते हैं कोई और हेल्प और उसका बेनिफिट, तो आप बताओगे कि अगर एक एक करके फाइल लोड करेंगे, पहली चीज तो उनको लोड करना बहुत मुश्किल होता है इतनी सारी फाइल्स को। स्टिल अगर कर भी लेंगे तो बहुत सारा कोड अपने आप ही पहले से आगे रखा रह जाएगा वहां पे, इस फाइल के अंदर एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, इवन हो सकता है उनकी जरूरत ही ना पड़े। और जब हम लोग SPL ऑटो लोड रजिस्टर यूज करते हैं तो तभी कॉल होते हैं जैसे उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, यानी कि उनकी जरूरत तभी हमें होती ही होती है, तो वही वाली फाइल इंक्लूड होती हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन थैंक्स।